हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज 2B का 1 से लेकर 7 तक मैंने बताया था। अब इसमें हम लोग 8 का ए से देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि ए स्ट्रेट इलास्टिक स्ट्रिंग हैज़ वन एंड फिक्स्ड एट ए 2,5 and the other end is at B 1,0. AB is stretched to C along the line AB such that AC equal to 3AB. Find the coordinate of C. कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जो AB है, ठीक है। एक एंड का नाम A है, दूसरे एंड का नाम B है। A का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 2,5, ये हो गया आपका 2,5, और B का कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना है 10। अब क्या करता है कि इस इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है और इसको ले जाता है C पॉइंट तक, ठीक है। तो आपको C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। और देखिए एक चीज और दिया हुआ है, गिवन AC इक्वल टू 3AB, यानी कि AC बाय AB लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा, ठीक है। 3/1 यानी AC बराबर 3 हो गया और AB बराबर 1 हो गया। AB बराबर 1 हो गया और AC बराबर 3, यानी BC कितना हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, AC में आप AB सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। AC में AB सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो BC निकल जाएगा। चलिए ऐसे लिखिए, अगर आप AC माइनस AB बाय AB, तो AC कितना है आपका 3 है और AB कितना है 1, AB कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा 2/1, यानी 2:1 हो गया, ठीक है। AC माइनस AB का मतलब हो गया आपका कितना, AC माइनस AB का मतलब हो गया आपका BC बाय AB, यानी BC बाय AB कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 रेशियो, सॉरी ये BC हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1 रेशियो, ठीक है। चलिए अब इसको लिखा जाए, इसको मान लेते हैं आप x3y3 या फिर x2y2 मानिए, सॉरी x2y2 मान लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका x1y1 और ये xy मान लीजिए। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका होता है आपका, b xy इक्वल टू आप क्या लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये देखिए वैल्यू बिठाइए, वैल्यू कितना है आपका 10 m1 जो है आपका कितना दिया हुआ है, ये m1 हो गया और ये हो गया आपका m2, ठीक है। तो m1 की जगह पर हो गया आपका 1, x2 हो गया आपका, x2 निकालना है, m2 हो गया आपका 2, x1 हो गया आपका कितना 2 बाय m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2 हो गया 3। इधर लिखिए आप m1 कितना हो गया 1, y2 हो गया आपका निकालना है, m2 हो गया आपका 2, y1 हो गया आपका 5, अब बाय m1 प्लस m2 हो गया 3। अब देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका ये है, ठीक है। तो फाइंड कीजिए, चलिए लिखिए 1 इक्वल टू कितना लिखिएगा, ये हो गया x1 और ये 2 जा कितना हो जाएगा 4 बाई नीचे 3, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 3 इक्वल टू x1 प्लस 4, यानी x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, ये x1 निकल गया। इसको निकालिए, देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये था, यानी कितना लिखिएगा आप 0 इक्वल टू ये हो गया y2
और ये 2 5 10 हो गया बाय 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया y2 प्लस 10, यानी y2 इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो -10, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना हो गया आपका, x2 y2 इक्वल टू हो गया -1 एंड -10। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 8 का बी क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट इलास्टिक स्ट्रिंग हैज वन एंड फिक्स्ड एट ए 1, -1 एंड द अदर एंड इज एट बी, ए बी इज स्ट्रेच्ड टू सी -3, 6 along the line AB such that AC इक्वल टू 4AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या किया गया है कि ये कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका ए कोऑर्डिनेट जो है ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, 1, -1। अब इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड किया गया है और बढ़ाया गया है सी पॉइंट तक, ठीक है, जहां पर कि आपको सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि कितना है, -3, 6 और बी का कोऑर्डिनेट आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक्स वाई ले लेते हैं जिसको फाइंड करना है। अब देखिए एक चीज और दिया हुआ है, गिवन AC इक्वल टू 4AB, यानी AC बाय AB इक्वल टू कितना हो गया, 4/1, यानी AC माइनस AC में अगर आप AB घटा देंगे बाय AB तो AC कितना दिया हुआ है 4, AB कितना दिया हुआ है 1, घटा दीजिए बाय AB कितना है 1, और AC में से AB, देखिए AC में से AB घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका BC, यानी BC बाय AB हो गया ये, यानी कितना निकल गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1, यानी BC हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका M2, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका X1 Y1, ये XY तो लिख ही दिए हैं, ये X2 और ये Y2 हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सेक्शन फॉर्मूला द्वारा निकालते हैं XY। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, BXY इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है ये। और इसका लिखिए, ये क्या लिखिएगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2, करेक्ट है। देखिए XY तो फाइंड ही करना है, सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है। M1 आपका कितना है 1, X2 आपका कितना दिया हुआ है -3, M2 कितना दिया हुआ है 3, X1 कितना दिया हुआ है 1, M1 प्लस M2 यानी हो गया 1 प्लस 3, M1 देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है आपको 1, Y2 है आपका 6, M2 हो गया 3 और Y1 हो गया आपका -1 बाय 1 प्लस 3, ये कितना हो गया आपका -3 प्लस 3, 1 प्लस 3 हो गया 4, ये 1 6 जा 6, 3 1 जा हो गया -3, है ना, और ये 1 प्लस 3 हो गया 4, ये 3 माइनस 3 का मतलब हो गया 0/4, 6 में से 3 जाएगा 4, यानी हो गया 0 एंड 3/4। तो ये हो गया आपका BXY का वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। हेलो बच्चों, अब देखते हैं 9 का ए। इन द गिवन फिगर लाइन APB मीट्स द x एक्सिस एट A and y axis at B, P is the point -4, 2 and AP is to PB equal to 1:2, write down the coordinates of A and B। A और B का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ये देखिए आपका ग्राफ रहा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये APB कोई लाइन है जो x एक्सिस को A पर मीट कर रहा है और y एक्सिस को B पर मीट कर रहा है, ठीक है। और इसी लाइन सेगमेंट पर P कोई पॉइंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -4, 2। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जिसको मैंने पहले भी बताया
कि अगर कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर रहेगा तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स जीरो, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से ये जो है बी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी जीरो कोमा वाई हो जाएगा। अब वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला के द्वारा। और आपको क्या दिया हुआ है, गिवन ए पी बाय पी बी इक्वल टू कितना है, 1:2, 1/2, ठीक है। यानी ए पी हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। यानी M1 इक्वल टू हो गया आपका 1 और M2 इक्वल टू हो गया 2। देखिए x1 इक्वल टू हो गया आपका x और y1 इक्वल टू हो गया 0, x2 इक्वल टू हो गया आपका 0 एंड y2 इक्वल टू हो गया आपका y, x इक्वल टू हो गया आपका -4 एंड y इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। ये अब सेक्शन फॉर्मूला द्वारा निकालिए। चलिए पी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। इसको लिखिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। x के जगह पर कितना दिया हुआ है, ये हो गया आपका -4, 2। इसको लिखिए M1 बराबर कितना लिखिएगा, M1 इक्वल टू लिखिए 1, x2 इक्वल टू लिखिएगा आप 0, M2 इक्वल टू लिखिएगा 2 और x1 इक्वल टू लिखिएगा आप x बाय 1 प्लस 2। इसको लिखिए M1 की जगह पर 1, y2 की जगह पर कितना लिखिएगा y, M2 की जगह पर लिखिएगा 2, y1 की जगह पर लिखिएगा आप 0, 1 प्लस 2। अब कॉरस्पॉन्डिंग दिखाइए, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो लिखिए -4 इक्वल टू 1 इंटू 0 कीजिएगा 0 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स कीजिएगा 2 हो जाएगा, नीचे हो गया 1 प्लस 2 3, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन यानी कितना हो जाएगा, -4 इंटू 3 कीजिएगा 12, 0 प्लस 2x यानी x इक्वल टू कितना लिखिएगा -12/2 यानी -6। x का वैल्यू आ गया -6। चलिए दूसरा दिखाइए, अब इसको कॉरस्पॉन्डिंग इसको दिखाइएगा, यानी हो गया 2 इक्वल टू 1 इंटू वाई कीजिएगा y और 2 इंटू 0 कीजिएगा 0, ये हो गया 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल टू y यानी y इक्वल टू हो गया 6। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, देयरफॉर ए का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना था आपका x0, यानी कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया आपका -6 0 और b का कोऑर्डिनेट जो है आपका 0, y था, यानी हो गया 0, y का वैल्यू कितना आया 6। तो ये वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 9 का बी क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी शोन इन द फिगर इज 4, -3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट है आपका, जिसमें ए जो है वो एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है और बी जो है वो वाई एक्सिस पर मीट कर रहा है, ठीक है। और पी और मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, जिसको मैंने पी पॉइंट मान लिया, जिसका कोऑर्डिनेट आपको 4, -3 दिया हुआ है। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ का रेशियो जो है इक्वल है, जिसको M1 बराबर 1 ले लिए और M2 बराबर 1 ले लिए। अब देखिए कि चूंकि ये x एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y 0 हो जाएगा, और ये y एक्सिस पर है तो x 0 हो जाएगा, तो 0, y हो गया। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया M1 इक्वल टू 1, M2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू y, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3। आई होप इसको समझे होंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला द्वारा इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं ए और बी का, ठीक है।
तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और इसको लिखिए आप m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये देखिए ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 4, -3, m1 की जगह पर कितना बिठाएंगे 1, x2 इक्वल टू है आपका 0 प्लस m2 भी 1 हो गया, x1 हो गया आपका x बाय 1 प्लस 1 हो गया 2, m1 की जगह पर 1, y2 इक्वल टू हो गया y, m2 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू हो गया 0, m1 प्लस m2। ठीक है, कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको शो करेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको शो करेंगे। ठीक है, ये चलिए, तो ये 4 इक्वल टू 1 0 जा 0 हो गया प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे यानी x इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको दिखाइए, ये कितना हो गया -3 इक्वल टू 1 y जा y और 1 0 जा 0 हो गया बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट आपका कितना था, देखिए ए का कोऑर्डिनेट x0 है यानी x का वैल्यू कितना आया 8 8 0, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया। और b कितना है 0, y यानी b का हो गया आपका 0 और y का वैल्यू कितना आया है -6। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। 10 क्वेश्चन है a 10,5 and b 6,-3 and c 2,1 are vertices of a triangle ABC. L and M are the midpoint of AB and AC respectively. Write the coordinate of L and M and show that LM equal to half BC. तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कोई आपका ट्रायंगल है जिसका ये A, B, C वर्टिसेस है। ए का कोऑर्डिनेट आपको 10,5 दिया हुआ है 10,5, बी का कोऑर्डिनेट आपको 6, -3 दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट आपको 2,1 दिया हुआ है 2,1। ठीक है, और ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, ठीक है, ट्रायंगल एल एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ये एल मिड पॉइंट है और ये एम मिड पॉइंट है, इसको मैंने मिला दिया तो ये एल एम जो है वो क्या हो गया पैरेलल हो जाएगा बी सी के मिड पॉइंट थ्योरम से। चलिए, जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये लाइन इक्वल है यानी और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब आपको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है और बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए 4 लाइन ए बी, एल का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं और फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिड पॉइंट निकालने के लिए, ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये और ये हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। करेक्ट है। ये देखिए m1 जो है वो तो चूंकि इक्वल है तो 1 रेशियो लीजिएगा, x2 मान लीजिए कि ये x1 y1 है और ये x2 y2, इसको लिख लीजिए, क्यों लिख दे कंफ्यूज हो जाएगा बाद वाला में। ठीक है, इसलिए x2 जो है आपका कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, m2 जो है 1 लीजिएगा, x1 बराबर कितना ले लीजिएगा 10 ले लीजिएगा, बाय 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर m1 की जगह पर 1 ले लीजिए और y2 ले लीजिएगा आप -3, m2 जो है वो कितना लीजिएगा 1 और y1 ले लीजिएगा 5 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 हो जाएगा,
1 6 जा 6 हो गया, 1 10 जा 10 हो गया, ये 2, और ये 1 3 जा 3 हो गया -3, 1 5 जा 5 हो गया बाई 2, 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 16/2, और ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2/2, कितना बार में 1 बार में, ये 8 बार में, यानी कितना हो जाएगा 8 और 1 हो गया। ये किसका निकल गया एल एक्स वाई का, ठीक है, यानी एल पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। अब निकालिए आप 4 लाइन एसी का, एसी का निकालिए। तो एम पॉइंट, मिड पॉइंट एम जो है उसको एक्स वाई मान लेते हैं। फॉर्मूला तो हो गया आपका x1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, फिर लिखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, करेक्ट है। अब देखिए m1 की जगह पर 1 लिखिएगा, x2 की जगह पर इसका कितना लिखिएगा 2 लिखिएगा, प्लस 1 लिखिए, और x1 की जगह पर फिर से आप कितना पुट कीजिएगा 10 पुट कीजिएगा, बाय कितना हो गया 2, m1 की जगह पर 1 पुट कीजिए, y2 की जगह पर 1 पुट कीजिएगा, m2 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर 5 पुट कीजिएगा बाय 2, ये हो जाएगा 1 2 जा 2, 1 10 जा 10 बाई 2, ये हो जाएगा 1 1 5 जा 5 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 12/2, और ये 6/2, 2 से 2 3 जा, 2 से 2 6 जा, यानी हो जाएगा 6 3, ठीक है। ये किसका निकल गया आपका एम पॉइंट का निकल गया, एम पॉइंट का एक्स वाई निकल गया, ठीक है। चलिए अब आप निकाल दीजिए LM डिस्टेंस। डिस्टेंस LM इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है देखिए, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर लिख दीजिए इसको, L का कितना है 8 1 और M का कितना है 6 3, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x के जगह पर कितना लिखिएगा 8, x2 की जगह पर कितना लिखिएगा 6, y1 की जगह पर 1 और y2 की जगह पर 3, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी कितना लिखिएगा 2√2 लिखिएगा, है ना, इसको लिख सकते हैं 2 × 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा, तो 2√2 हो गया। अब निकालिए आप डिस्टेंस किसका BC निकालिए, BC फॉर्मूला तो वही रहेगा, यानी कितना लिखिएगा आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए x1 के जगह पर लिखिएगा आप 6 माइनस इसका लिखिएगा 2 का स्क्वायर और y1 के जगह पर लिखिएगा -3 माइनस y2 की जगह पर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी 16 + 16 इक्वल टू हो जाएगा 32, यानी हो जाएगा 2√4, ठीक है। ये 2√16 दूनी 32, उल्टा लिखा गया, सॉरी, कितना लिखिएगा 4√2, ठीक है। अब लिखिए आप कितना लिखिएगा, अब दिखाना है आपको LM इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ BC। तो LM कितना है आपका देखिए, तो LM हो गया आपका 2√2, ये हो जाएगा 1/2, BC कितना है 4√2, 2 से 2 2 जा, है ना, 2 से 2 2 जा, यानी कितना हो जाएगा 2√2 इक्वल टू 2√2, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया आपका, इसको नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ना, नीचे चला गया।
एक मिनट देख लेते हैं कहाँ तक ये नीचे चला गया है। अब नीचे आपको दिख रहा है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और आई होप सारा कुछ समझ गए होंगे। इस वीडियो को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।